अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोरम ऑफ नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो उनसे है वो चैप्टर नंबर 9 का जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल है, इन दोनों की, मेटल्स और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनको पॉइंट्स की फॉर्म में जो उनसे है वो हम यहाँ अंडरस्टैंड करेंगे। आप इसको पॉइंट्स बना के याद करेंगे तो ये आपको याद भी इजीली जल्दी हो जाएगी और देर पा जो है वो आपके जहन में रहेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं सबसे पहले फिजिक मेटल की तरफ। ये हमारे पास यहाँ से मेटल की जो सी है ना वो प्रॉपर्टीज शुरू होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज कहता है मेटल आर डिफाइंड एज द एलिमेंट विच कैन जनरली फॉर्म केटाइन इजीली। कि मेटल जो से हैं वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो क्या बनाते हैं, केटाइन बनाते हैं इजीली। ठीक है, हम सोडियम की बात करें, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी टेंडेंसिटी है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके जो सा है वो क्या बन जाए, वो हमारे पास केटाइन बना जाए। केटाइन एक ऐसे एटम जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, बनता कैसे केटाइन, इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से जो स्पीशीज बनती है उसको केटाइन कहते हैं। तो तमाम मेटल की टेंडेंसिटी है कि वो क्या इजीली बन जाए, केटाइन। ठीक है, ये हमारे पास पहली इसकी मेटल की प्रॉपर्टी होगी। सेकंड जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास क्या है, कहता है दे आल्सो टेंड टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। जो मेटल जो सा है इसकी ये भी काबिलियत है कि वो क्या बनाते हैं, वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि इनके जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, कहता है मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। कि मेटल को हम हथौड़े से जो सा है वो उस पर हथौड़े मार के उसको हम थिन शीट में भी जो सा है वो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज, मेटल की इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं मेलिबिलिटी। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज मेलिबिलिटी या व्हाट इज डक्टिलिटी। ठीक है, ये दो हमारे पास डेफिनेशन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि मेटल की टेंडेंसिटी है कि उनको हम शीट में, थिन शीट में भी जो है वो चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं मेलिबिलिटी। हमने अक्सर आयरन की शीट्स देखी होगी ना, लोहे की शीट, तो लोहा भी एक हमारे पास आयरन मेटल है, तो आयरन को हम शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज को मेलिबिलिटी कहते हैं। अब इसके साथ डक्टिलिटी क्या है, कहता है मेटल कैन आल्सो बी ड्रा इनटू वायर एंड दिस प्रॉपर्टी इज नेम्ड एज डक्टिलिटी। मेटल की ये भी एक, मेटल को हम जो सा है वो ड्रा कर सकते हैं वायर्स के अंदर, इसीलिए इसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। हम जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी की वायर इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें जो कॉपर होता है, वो कॉपर भी एक मेटल है, तो उसको हम कॉपर में देखो ना, वो मेटल जो सी है उसको हमने वायर में कन्वर्ट किया होता है। ठीक है, तो मेटल की इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, कि मेटल को हम ड्रॉ कर सकते हैं वायर्स में। ये हमारे पास दो, एक शॉर्ट क्वेश्चन है मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी। बाकी हम प्रॉपर्टीज को देखे जा रहे हैं, आपने इसको पॉइंट्स बनाते जाना है। इसी के साथ मेटल का एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स पॉइंट ये कर लें कि मेटेलिक बॉन्डिंग इन मेटल अलाउ मेटल टू बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि मेटेलिक बॉन्ड जो मेटल के अंदर होता है ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इस वजह से कहता है मेटेलिक बॉन्ड की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मेटल जो से हैं वो बेस्ट कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब कि जितने भी मेटल है, लोहा है, सिल्वर है हमारे पास, या गोल्ड है, या इवन के हमारे पास जो कॉपर हम वायर के इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें से इजीली करंट गुजर जाता है, इजीली उसमें से हीट जो सी है वो पास आउट हो जाती है। हम घरों में बहुत से बर्तन वगैरह भी मेटल के इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बड़े अच्छे कंडक्टर है हीट के। ठीक है, हीट उसमें से इजीली गुजर जाती है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये छठी प्रॉपर्टी। सेकंड, आठवीं जो प्रॉपर्टीज कहता है कि मेटल आर लस्टर विद मीन दैट दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस। मेटल जो है वो लस्टर यानी कि चमकदार होती है मेटल। ठीक है, और इसकी शाइनी अपीयरेंस होती है। हम देखें ना, कोई भी नई मेटल होती है, जब उसको कट करें, उसको काटें, तो उसके अंदर वाला पार्ट बड़ा चमकदार होता है। गोल्ड जब नया नया हो ना तो बड़ा चमकदार होता है। इसी तरह जो लोहा होता है, जब लोहे को काटें अंदर से बड़ा चमकदार होता है, वो तो बाद में जंग लगने की, कुरियन की वजह से जो है ना उसकी वो डल शेप अपीयरेंस हो जाती है। लेकिन मेटल असल लस्टर होते हैं, चमकदार होते हैं। इसी के साथ कहता है ड्यू टू हाई टेंसल स्ट्रेंथ मेटल कैन
होल्ड हैवी वेट, कहता है कि इसकी मजबूत होने की वजह से मेटल जो है वो हैवी वेट को बेयर कर सकता है, पकड़ के रख सकता है, ठीक है। मेटल, व्हेन मेटल आर हिट बाय एन ऑब्जेक्ट दे मेक रिंगिंग साउंड, जब मेटल को कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से हीट किया जाता है या दो मेटल को आपस में स्ट्राइक हिट किया जाता है तो उसमें से रिंगिंग की आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। हम जब स्कूल्स पढ़ते थे तब ये इलेक्ट्रिक जो सा है वो बेल नहीं हुआ करती थी, तब वो हथौड़ी सी होती थी और एक घंटी होती थी, उसमें चूंकि वो भी हथौड़ी भी एक मेटल की होती है और जो बेल होती है वो जो घंटी होती है वो भी मेटल की होती है, तो उससे वो उसको बजाया जाता था। स्कूल में पीरियड ऑफ होता था या इसके अलावा जो हमारे पास ब्रेक होनी है या छुट्टी होनी है, तो वो मेटल, ये मेटल ही है कि इसकी एबिलिटी है कि जब उसको हिट किया जाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। इसी के साथ नेक्स्ट कहता है मेटल कैन नॉट बी कट इजीली बिकॉज दे आर हार्ड सब्सटेंस, मेटल को हम कट नहीं कर सकते इजीली, क्यों? क्योंकि वो हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है। ये हमारे पास मेटल की जो सी है ना वो प्रॉपर्टीज आपने पॉइंट्स बना के याद करना है। आगे भी मेटल के बारे में है, ठीक है। कहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मेटल के अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है, तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड जो दो मेटल को आपस में जोड़े, स्ट्रॉन्गली जोड़े रखता है, इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा हाई एनर्जी। इवन कि जब हम एक उसको लोहे को हीट करते हैं, उसको बॉईल करना हो, पिघलाना हो, लिक्विड फॉर्म में लेके जाना हो, तो उसके सैकड़ों डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है उसको क्या करने में, बॉईल करने में, उसको मेल्ट करने में। तो वो क्यों उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मेटल का, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड की वजह से। सेकंड हमारे पास कहता है देयर डेंसिटी आर आल्सो वेरी हाई, जो मेटल की डेंसिटी है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब हमारे पास डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि मेटल का जो मैस है वो भी एक ज़्यादा होता है और दूसरा है कि उसका जो वॉल्यूम, मैस टू वॉल्यूम रेशो है वो भी ज़्यादा होती है, वेट हाई होता है, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। अब अल्कली मेटल जो ग्रुप 1 की मेटल है, कहता है बीइंग सॉफ्ट मेटल आर ट्रीटेड एज एक्सेप्शन, जो अल्कली मेटल है, जो ग्रुप 1 की मेटल है, चूंकि वो सॉफ्ट होती है, ठीक है, इसीलिए उनको हमने इस कैटेगरी में शामिल नहीं करते। उनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ग्रुप 2 और ग्रुप ट्रांजिशन मेटल्स की होती है ज़्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल कहता है मेटल इंक्लूड कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, प्लाटिनम है या जिंक है। ये तमाम की तमाम हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, मेटल की। हम डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल भी करते हैं ना, कॉपर का हम वायर में इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर भी हम इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर की भी वायर हम बहुत बनाते हैं। इसी के साथ आयरन, लोहा तो हमारी ज़िंदगी में इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। हम बेंच जो इस्तेमाल करते हैं उसमें जो स्टैंड होता है वो लोहे का होता है और घरों में हमारे बड़े से इस्तेमाल है। एल्यूमिनियम की आजकल हम अक्सर ये विंडो जो इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम की शीशे वाली वो भी होती है। गोल्ड भी हमारे पास मेटल है जो कि हमारे पास एक्सपेंसिव मेटल जो सी है, प्लाटिनम ये भी एक एक्सपेंसिव मेटल है। तो ये यहाँ तक हम जो सा है ना वो मेटल के बारे में, मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जो सा है वो डिस्कस किया। हम आपने जो सा है इन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को पॉइंट्स में याद करना है, आपको जो सा है वो कभी चीज़ें ये भूलेगी नहीं, ठीक है। जो पॉइंट्स में लिखी होती है चीज़ें वो आपको देर पा याद रहती है, ठीक है। जहाँ से आप बोलने लगे तो वो पॉइंट्स की एक आधी लाइन, एक आधे वर्ड्स आपके जहन में आते हैं और आप पॉइंट्स बना के उसको लिख देते हैं। तो ये आगे हमारे पास ये नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा हुआ है। कहता है नॉन मेटल जनरली गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली, जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। जो हमारे पास मेटल थी वो इलेक्ट्रॉन को लूज इजीली कर सकती थी, जबकि जो हमारे पास नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन इजीली कर सकती है। तो अगला पॉइंट जो नॉन मेटल का है, कहता है नॉन मेटल शो अ ग्रेट वैरायटी ऑफ कलर एंड फिजिकल स्टेट कंपेयर टू द मेटल। जो हमारे पास नॉन मेटल होती है ना, इनमें डिफरेंट कलर्स जो से हैं वो होते हैं डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एज कंपेयर टू मेटल की निस्बत, मेटल की बात करें, ठीक है। यानी कि नॉन मेटल अभी हमने बात की थी ना कि जो हमारे पास सेकंड लेक्चर में इस चैप्टर के कि फ्लोरीन का कलर क्या होता है, पेल येलो होता है, क्लोरीन का जो सा येलोइश ग्रीन कलर होता है, आयोडीन का जो सा ब्राउनिश कलर होता है। तो जो हमारे पास नॉन मेटल है उनके वैरायटी ऑफ कलर होते हैं, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में जो सा वो पाए जाते हैं।
इसी के साथ हमारे पास कहता है नॉन मेटल कैन नॉट बी बिटन इनटू थिन शीट बिकॉज बीइंग ब्रिटल दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। कि जब कहता है कि हमारे पास जो नॉन मेटल है उनको उसको हम कूट नहीं सकते, यानी कि उसके ऊपर कोई चीज़ मार के उनको शीट थिन शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते थे, जैसे हम जो उनसे है वो मेटल की मेलिबिलिटी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ के आए हैं। ठीक है, यानी कि नॉन मेटल को हम क्या कर सकते हैं, नॉन मेटल को हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो ब्रिटल है, वो नाजुक है, वो टूट जाएगी जब उसके ऊपर हम कोई भी प्रेशर या हथौड़ा उसके ऊपर मारेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टीज होगी। आगे हमारे पास कहता है सल्फर एंड फास्फोरस एग्जिस्ट इन पाउडर फॉर्म एंड कैन नॉट बी मेड इनटू शीट। जो सल्फर है और फास्फोरस है वो हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो पाउडर की फॉर्म होता है। तो पाउडर को क्या हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी के साथ नॉन मेटल जो सी है वो कैन नॉट बी ड्रा इनटू वायर विदाउट ब्रेकिंग। कि जो हमारे पास नॉन मेटल है इनको हम ड्रा नहीं कर सकते, इनकी वायर्स नहीं बना सकते इनको तोड़े बगैर। ठीक है, तो ये भी मेटल की डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज भी नॉन मेटल की नहीं है, क्योंकि ये ब्रिटल है, नाजुक होते हैं, थोड़ा सा अगर इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं वो टूट जाती है। तो ना उसकी हम शीट्स बना सकते हैं, ना इनकी मेलिबिलिटी प्रॉपर्टीज है, और ना ही इनको हम जो सा वायर में बना सकते हैं, ना इनकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज है। आगे नॉन मेटल डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच द बॉन्ड बिटवीन देयर एटम आर वीक एंड दे ब्रेक डाउन व्हेन स्ट्रेच। कहता है कि जो नॉन मेटल हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसिटी रखते हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो उनसे एक एक दो कम होते हैं। तो इस वजह से कहता है कि इनमें जो एटम है वो वीक जो सा है फोर्स से अटैच होते हैं। जब हम उनको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो वो एटम्स के जो दरमियान बॉन्ड होता है वो क्या हो जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ये हमारे पास नॉन मेटल की थी। मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज एक फॉर्म में लिखी हुई है, आपने इनका डिफरेंस करना हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन आप खींच के एक साइड पे मेटल दूसरी साइड पे नॉन मेटल और हेडिंग्स बना के जो है वो पॉइंट को लिख सकते हैं। आगे जो हमारे पास नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है वो ये है, कहता है देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो नॉन मेटल कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल है इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो वो ना हीट को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं दे आर इंसुलेटेड या बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन? नॉन मेटल। आगे हमारे पास कहता है ग्रेफाइट इज द ओनली एक्सेप्शन, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। ये हमारे पास ना ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है जो कि कार्बन की एलोट्रॉपी है। ठीक है, इसमें ये एक हमारे पास लेयर ये है ग्रेफाइट की, एक हमारे पास लेयर ये है ग्रेफाइट की। ठीक है, एक हमारे पास लेयर ये है, ये लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और लेयर्स आपस में जो सी है वो जुड़ी होती है। तो इसीलिए इनका ये लेयर स्ट्रक्चर की वजह से कहता है जो ग्रेफाइट है जो कि नॉन मेटल है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, बाकी जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। ये भी क्यों? क्योंकि इनकी क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, एटम्स की अरेंजमेंट, लेयर की अरेंजमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। कहता है द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द लेयर ऑफ ग्रेफाइट क्रिस्टल आर लूजली हेल्ड एंड हैंस दे कैन बिकम मोबाइल। अब इसमें ये जो ग्रेफाइट के लेयर्स के बीच में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन वीकली जो सा है उस एटम के साथ अटैच होंगे और वो इजीली जो सा है इसमें से मूव कर सकते हैं इस लेयर में से। इसीलिए कहता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, मूव, बिकम मोबाइल, यानी कि वो मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। करंट की डिफाइन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो करंट है। तो जब इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें इन दोनों लेयर्स के दरमियान फ्रीली मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें से क्या हो सकती है, मूव हो सकती है। कहता है द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनकी मोबिलिटी की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास नॉन मेटल की कुछ और प्रॉपर्टीज भी यहां लिखी हुई है। ठीक है, कहता है नॉन मेटल कैन नॉट बी पॉलिश बिकॉज दे एदर एग्जिस्ट इन पाउडर और गैशियस फॉर्म। जो नॉन मेटल हैं, ठीक है, इनको हम पॉलिश नहीं कर सकते, यानी कि इनको चमकदार नहीं बना सकते। ठीक है,
क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो नॉन मेटल है वो किस फॉर्म में पाई जाती है? जैसे हमने फास्फोरस की बात की ना, वो किस फॉर्म में होती है? सल्फर और फास्फोरस वो तो पाउडर की फॉर्म में होती है। पाउडर को क्या हम पॉलिश करें? इसी के साथ जो हमारे पास दूसरी नॉन मेटल्स होती हैं वो गैसियस फॉर्म में होती है। तो गैस को भी नहीं, हम गैस फॉर्म को भी हम जो है वो पॉलिश नहीं कर सकते, ना पाउडर को कर सकते हैं। इसीलिए नॉन मेटल कैन नॉट बी पॉलिश। अगली जो प्रॉपर्टीज कहता है, मोस्ट ऑफ द पाउडर आर डल इन टेक्सचर। जो हमारे पास जो नॉन मेटल जो पाउडर फॉर्म में मौजूद होती है वो डल, यानी कि वो बिल्कुल कोई शाइनिंग नहीं उसकी होती, डल जो सा उनका टेक्सचर होता है, दिखने में बिल्कुल डल सी होती है। ठीक है, ड्यू टू द नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलिएबल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल। जो हमारे पास नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी पड़ी ना, वो नॉन डक्टिलिटी है, यानी कि ना उसकी हम शीट्स बना सकते हैं या ना वायर बना सकते हैं, ना ही उसकी हम क्या बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। नॉन डक्टिलिटी और नॉन मेलिबिलिटी प्रॉपर्टीज की वजह से हम कहते हैं कि वो जो नॉन मेटल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, देयर बॉन्ड बीइंग वीक, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं नॉन मेटल एटम के दरमियान वो वीक होते हैं, ब्रेक इजीली टूट जाते हैं। ठीक है, ब्रेक इजीली हो जाते हैं, तो इसीलिए उस पर हम उसको मोल्ड नहीं कर सकते, ना उसकी शीट बना सकते हैं, ना वायर बना सकते हैं, ना कोई शेप में दे सकते हैं। ऑल नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब उनके बॉन्ड वीक होंगे इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 115। जो सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट है वो 115 सेल्सियस है। ठीक है, किसका है ये? सल्फर का है। एमसीक्यूज में आपको ये चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, कि सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो आपने वहां लिखना है कि वो कितना है, 115 सेल्सियस है। आगे हमारे पास जो ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये हमारे पास जो है ना कार्बन की एलोट्रॉपी है, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था। तो कहता है ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर एक्सेप्शंस। जो ग्रेफाइट और डायमंड, चूंकि इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये आपस में इन बड़े पैक्ड इनके एटम्स होते हैं, ये एलोट्रॉपी में जो एटम अरेंज होते हैं बड़े टाइटली अरेंज होते हैं, इसी वजह से इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये भी चूंकि कार्बन एटम से मिलकर बने, कार्बन खुद नॉन मेटल है। ठीक है, तो कार्बन अगर ग्रेफाइट और डायमंड की फॉर्म में है तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इनको ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं इससे एक्सेप्शन होगी। आगे हमारे पास कहता है नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी कंपेयर टू द मेटल्स। नॉन मेटल की डेंसिटी भी कम होती है मेटल की निस्बत। दिस मीन दैट इज नॉन मेटल एटम आर नॉट स्ट्रोंगली बॉन्डेड। जब मेटल की डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब यह है कि जो नॉन मेटल के एटम हैं वो स्ट्रोंगली बॉन्ड, वो वीकली बॉन्ड आपस में, यानी कि दो नॉन मेटल है, जैसे कार्बन कार्बन की बात करें तो इनका जो बॉन्ड है वो क्या है हमारे पास, वो वीक है। ठीक है, एज कंपेयर टू जो है वो मेटल के एटम के दरमियान बात करें। इसीलिए एग्जाम्पल हमारे पास जो नॉन मेटल की वो क्या है, वो हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, कार्बन है और ब्रोमीन है। आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये आपसे जो है वो पूछी जा सकती है कि नॉन मेटल हमारे पास कौन सी है। अब ये हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसमें एक एमसीक्यूज भी दिया हुआ है। कहता है अबाउट 75% ऑफ ऑल एलिमेंट इन प्रोडक्ट टेबल। टोटल प्रोडक्ट टेबल में 118 एलिमेंट जो से हैं वो अरेंज हुए हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट में से टोटल 75% जो एलिमेंट है वो प्रोडक्ट टेबल में क्या हैं, वो मेटल्स हैं। ठीक है, और देयर आर टोटल 20 नॉन मेटल। टोटल कितने नॉन मेटल हैं? 20 जो है सिर्फ नॉन मेटल हैं, जो कि एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड और लिक्विड और गैसिस फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो सा है वो स्टडी करेंगे, चूँकि वीडियो की लेंथ जो सी है वो काफ़ी लंबी हो गई है। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।